अरे जो है वहीं रहेगा, उस किसी की औकात नहीं है उसको हटाने का। क्या क्या बात कर रहे हो भाई जी? जो है वहीं रहेगा, उसको हिलाने के लिए सारा गठबंधन बन रहा है। ये गठबंधन बना के, ये गठबंधन थोड़े है, ठगबंधन है ये पूरा सारे चोर एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। एक ईमानदार को बस शेर, सुनो, जब शेर एक घाट पे पानी पीता है ना तो सारे गीदड़ एक तरफ आ जाते हैं उसको रोकने के लिए। तो ये सारे गीदड़ है, वो शेर है, अकेला ही सब पे भारी है। वो इंडिया में भारी नहीं है, पूरे विश्व पे भारी पड़ रहा है अकेला। आज अमेरिका जैसे कंट्री को जो है ना नतमस्तक कर दिया। रूस जो है, राहुल क्या गांधी लगातार जो है पप्पू है, वो विदेशी मंच पे भी यही बोलते हैं। हाँ। उसने निकाला था भारत जोड़ो यात्रा। एक चीज बताओ, भारत को तोड़ा किसने था? कांग्रेस ने ही तो तोड़ा था। तो जब तोड़ा था उस अपने बाबा दादा से जाके पूछ ले कि क्यों तोड़ा था, क्यों तोड़ा था वो। सुनो, इंडिया को वीटो मिल रहा था, नेहरू जी ने वीटो क्यों चाइना को दे दिया? क्योंकि इसके बस का नहीं था। सोचा कि भाई हम अयास आदमी है, हमें वहाँ जाना पड़ेगा, तो अयासी कौन करेगा, इसलिए वो चाइना को दे दिया। आज संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थाई मेंबर भी बनने जा रहा है और वीटो भी लेने जा रहा है। ये मोदी में दम है। 70 साल में क्यों नहीं लिया कांग्रेस? नहीं लिया। वीटो मिल रहा। ये बता दीजिए मोदी जी ने 10 साल में ऐसा क्या कर दिया जो वीटो दिया जा रहा है? क्या करना है? क्या दूसरी चीज इन्होंने चीन के क्लेम किया अभी इन्होंने। जरा इनसे बताइए, जब अंग्रेजों के समय जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो कश्मीर की जो है बॉर्डर लाइन ऑफ एक्शन क्या था? LOC थी हमारी डिसाइडेड। हिस्ट्री पढ़ी किताब में आपने? LOC का नक्शा देखा आपने? कश्मीर के राजा का नक्शा देखा आपने? मैंने देखा है। कोई भी लाइन जो हमारी बॉर्डर है ऑलरेडी, उसमें आप गूगल पर सर्च करिएगा, अंग्रेजों ने लिखा था डिस्प्यूटेड है। इसकी कंफर्मेशन अभी नहीं हुई है। हमारे जो है, क्योंकि हमारा कश्मीर तक कब्जा था, उसके आगे तक नेहरू जी गए थे। उसके बाद चाइना के जब सत्ता परिवर्तन वहाँ पर हुआ, उन्होंने क्लेम किया चूँकि वहाँ कुछ उगाए हमने ऑलरेडी, हम अपने बॉर्डर से बाहर जा चुके, क्योंकि राजा ने वहाँ शो कर दिया था कि जबकि वहाँ तक कोई कब्जा नहीं था। अब हिस्ट्री पढ़िएगा, मेरी बुक में देखिएगा, अगर मैं बुक में लिखा मिले तो यकीन करना, वरना समझ लेना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान है। मैं किताब पे चैलेंज कर रहा हूँ, गूगल पर सर्च करिएगा कि इंडिया का नक्शा जो है देश आज़ाद होने के पहले कश्मीर में कहाँ तक शो कर रहा था। ये वहाँ के राजा ने ऑलरेडी अपने आप को तिब्बत तक बोल दिया था कि मैं वहाँ का राजा हूँ। कोई भी, वहाँ पथरीला इलाका था, वहाँ कोई नहीं जाता था और चाइना भी क्लेम नहीं कर रहा था। फिर बाद में उन्होंने क्लेम किया, चूँकि हम ऑलरेडी जो है, उन्होंने नेहरू जी ने क्या कर दिया था, जो कश्मीर के राजा थे उनका जो नक्शा था उनका वही हमारा नक्शा है। कश्मीर का राजा कौन था? हरि सिंह राजा थे जी। कश्मीर का राजा हरि सिंह था। जब कश्मीर इंडिया के सामने नतमस्तक हुआ, सुनो, जब इंडिया के सामने जब हरि सिंह ने आके नतमस्तक हुआ, सुनो, हरि सिंह जब कहा था कि ये भारत का अंग है, उस टाइम 370 उसको क्यों दे दिया गया? जब वो आके खुद संधि किया, जब खुद आके कॉम्प्रोमाइज किया, तो 370 क्यों दिया गया? क्या जरूरत थी 300? अब सुनिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू को 1 वोट मिला था। सुन लो मेरी बात, कांग्रेस का अध्यक्ष का जब चुनाव हुआ तो नेहरू को 1 वोट मिला। पहले सुन तो लो भाई जी, नेहरू की बात कर दिया भाई जी। वल्लभ भाई पटेल को 11 वोट मिला था, 11 वोट मिला था, और नेहरू को 1 वोट मिला। महात्मा गांधी ने उसको सपोर्ट किया। मिला तो प्रधानमंत्री कैसे बन गए? अकेला तो यही जानना चाहते। अमित शाह गृह मंत्री कैसे बन गए? क्या पढ़े लिखे हो भाई जी? रुकिए ना, मैंने बाद में थ्रेट किया, मैं अमित शाह के लिए बोला। अमित शाह को वोट नहीं मिला तो गृह मंत्री कैसे बन गए? मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष की बात करी मैंने, पार्टी अध्यक्ष की बात करी। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह तो एक मिनट अमित शाह अपने आप पार्टी अध्यक्ष छोड़े, ठीक है, गृह मंत्री इनको बनना था और राजनाथ सिंह को बनना था। उनको बना दिया कि हमने उस पे कहा, उनको भी तो नहीं, पार्टी का समर्थन, पार्टी का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़े लिखे नहीं है, मैंने ये नहीं कहा, ये आप खुद साबित कर रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए मैंने कहा क्या, सुनिए, मैंने कहा क्या, तब तो आप जवाब दीजिए ना। मैं उसी का, अमित शाह जी को जो अध्यक्ष बनाया गया, कितने वोटों से बनाया गया था, मैंने ये कहा। हाँ, अचल संपत्ति था। आज तक बीजेपी का भी चुनाव हुआ है? बिल्कुल हुई है। क्यों नहीं हुई है? अरे भाई जी, कहाँ रहते हो? हर 5 साल पे चेहरा। ये कहो कि कांग्रेस का चुनाव नहीं होता है, अध्यक्ष वही रहता है हर बार कांग्रेस का अध्यक्ष। और बताओ आप, 2014 में राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ कांग्रेस का होता है, पता ही नहीं है। हुआ था, 3 साल पे रूढ़ी जी से हमारी
अध्यक्ष पहले कौन अध्यक्ष था बीजेपी का? नाम जब आया कौन था? तो मैंने बोला था कि राजनाथ सिंह ही अध्यक्ष बनेंगे, चाहे जो जितना जोर लगा ले। 2014 में भी जब से मैं सर 2014 के बाद दूसरे को बोल रहे हो कि वहाँ पर हर चुनाव होता है और फलाना और 3 साल में नया चेहरा आता है बीजेपी में। कांग्रेस में एक चेहरा बता दो, अभी खड़के को लाया है बहुत दबाव के बाद। आपसे ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन करेंगे बस। एक मिनट। अब तुरंत 2 मिनट में आपका बस खत्म हो जाएगा। आप एक चीज बताओ, मैं ज्यादा आपसे कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। किसी भी पार्टी की बात कर लो, कोई भी पार्टी का हो, सांसद हो, कुछ भी हो। आज पीएम का जो गवर्नमेंट का डिक्लेरेशन जो होता है, संपत्ति कितना है पीएम के पास? कितनी करोड़ की संपत्ति है? पहले उनके पास 1000, जितना पूछते हैं वो जवाब दे दो। पहले 10 करोड़ होगा ना, इस समय 100 करोड़ मोदी के पास है। होगा नहीं। कितना है एग्जैक्ट? मंत्री का जब एग्जैक्ट कितना है? संपत्ति वहीं छोड़ के आ गया था। दूसरी सुन लो भाई जी, मैं ही आपको डिक्लेयर, कांग्रेस का, सोनिया गांधी का, हेलो, सोनिया गांधी का, वर्ल्ड का, पहले सुन लो मेरी बात भाई मोदी जी। के टक्कर में वर्ल्ड में प्रधानमंत्री के विश्व का चौथा लेडीज है जो अमीर है, विश्व का, दुनिया का, दुनिया का चौथा लेडीज है जो अमीर है। क्या बिजनेस है, क्या व्यापार है, कौन सा खेती है, कौन सा नौकरी है, कहाँ फैक्ट्री लगी है कांग्रेस की बता दो। सोनिया गांधी की कहाँ फैक्ट्री चलती है? चलती कहीं है? कहाँ चलती है? नेहरू जी के टाइम से चलती है। बात कर रहे हैं भाई, जिसमें कि- वर्ल्ड की चौथी लेडीज है, रिचेस्ट, वर्ल्ड की चौथी। और अडानी अंबानी की बात कर, सुनो, राहुल वाड्रा का क्या इनकम है, क्या खेती है? राहुल वाड्रा का राहुल वाड्रा का नहीं है, इनके पास डीएलएफ किसका है? डीएलएफ किसका है? राहुल वाड्रा का मैं DLF। कांग्रेस का तो समर्थक हूँ नहीं कि मैं अब कांग्रेस बोले। लेकिन आप अरे कांग्रेस की तो आपने पार्टी ऐसे कर पूछा। रहे हो। नहीं, किसका है डीएलएफ? है किसका? राहुल वाड्रा का है। नहीं किया हूँ, पार्टी का बात नहीं किया, इसी जगह हो गया, किसका सरकार बनेगा? पार्टी का बात नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा शांत करिए, मैं जवाब देश रहेगा ना, सुनो, देश रहेगा ना तभी कुछ करोगे। सुनो, देश नहीं रहेगा कुछ नहीं करोगे। पहले देश नहीं था। रुके नहीं था आप जी रहे थे, ये की तरह जाते थे, रिमोट कंट्रोल की तरह जाते थे। यहाँ क्या बात कर रहे हो बड़े भैया? सरकार है बिल्कुल चौड़े में जाता है, चौड़े में जाता है, चौड़े में आता है। भाजपा सरकार का सिर्फ विदेश नीति सही है और मुझे कोई नीति सही नहीं है। उसमें 4-5 मंत्री अच्छे हैं। एक है नितिन गडकरी जी, एक है अपना नितिन गडकरी एक हो गए, एक जो रोड बनाते हैं, क्या नाम इनका? हाँ, नितिन गडकरी। और एक पहले हाँ बहुत अच्छे हैं। अमित शाह नहीं, अमित शाह का नहीं, नितिन गडकरी। लालू से तो खतरनाक तो नहीं है, चारा घोटाला मुझे तो नहीं लग रहा, लेकिन राहुल भी नहीं है। जो अमित जी हैं वो राहुल भी नहीं है। लालू यादव बढ़िया लालू जी जैसे वो जाने, उनकी पार्टी जाने। आज के टाइम में कौन आदमी अपनी कमा के कौन दूसरे घर से खा रहा है? हम अपने दम पे खा रहे हैं ना, इनके किसी दूसरे के दम पे खा रहे हैं। हर आदमी अपने दम पे खाता है। इंडिया को कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, कभी भी खा देश की सुरक्षा पहले है। हम सरकार देश हमारी सरकार खा रही है। देश प्यारा है या नेता प्यारा है? प्यारा है, मोदी प्यारा है ना। हाँ। ये देखिए देश क्या, देखो कोई भी धर्म नेताओं के दम पे नहीं है। धर्म को जैसे नेता 9 साल से नेता है, नेता धर्म से नहीं है, धर्म की वजह से नेता है। तो इसलिए पहले हमारा धर्म और फिर हमारा देश। चाहे अमित शाह का नाम, धर्म ना नेताओं से नहीं चला है। धर्म के नाम पे नेता आते हैं, नेता के नाम पे धर्म नहीं आता। आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। मोदी जी, अमित जी, राजनाथ सिंह की नाम बता दीजिए। ऐसा है ना, कौन करता है? भारत हमारे आपके जैसा खर्च करता था तो हिंदू और मुस्लिम के ही उस पे बेसिस पे हुआ था कि हिंदू भारत में रहेंगे और मुस्लिम पाकिस्तान जाएंगे। लेकिन जब पाकिस्तान खुद को इस्लामिक कंट्री बोल सकता है तो हम अपने देश को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बोल सकते? हम तो कह रहे हिंदू है। कौन नहीं किया? नेहरू ने नहीं किया। पहली बात, हिंदू गांधी ने नहीं किया। सर क्यों नहीं किया? उसको ऐसा मुस्लिम है, कंट्री को तो हम सपोर्ट करिए। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। नेपाल है, हमारा हिंदू राष्ट्र है। सुनिए एक मिनट, मेरा प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र से मतलब मेरा कोई जात धर्म है। हिंदू कोई जात नहीं है, हिंदू एक परंपरा है, नहीं, उसको मुस्लिम कंट्री जात घोषित कर दिया। है। लेकिन जो परंपरा है वो सबसे अलग है, वो सनातन है। क्यों? हिंदू से कोई मतलब नहीं है। हिंदू राष्ट्र आप बनाओ ना, वो नहीं आप बना दो, हमें तो खुशी है। हम हिंदू है, हिंदू रहेंगे। उससे क्या, हमें तो बस भ्रष्टाचार से। हिंदू मुस्लिम कौन करता है? छोटे कार्यक्रम जो होते हैं ना, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, चाहे अमित शाह जी कह रहे थे ऐसा जब झटका
गए और उसी का कार्यकर्ता भाजपा में जाके शामिल हो गया, ये का मतलब बनता है? ठीक है, ये अच्छे लोग कभी नहीं बात करेंगे। वो तो कपिल मिश्रा रोज गाली देता था आम आदमी पार्टी में, लाके भाजपा में। आज तक कांग्रेस खाली जातिवादी ही बात किया है। तो कांग्रेस को गोली मार दे, कांग्रेस में फिर आप मतलब नहीं है, फिर भी आप कर हाँ, मोदी जी से कोई शिकायत है आप कंप्लेन कीजिए। देखिए आप कंप्लेन रखिएगा, जरूर ध्यान देंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। अच्छा, सिलेंडर से मतलब है पहले जिस काम के लिए आपको 200 रुपए मिल रहे थे उसी काम को आज 1000 रुपए मिलते हैं, ये नहीं एक्सेप्ट हो रहा है आपसे। आप बताइए, हर काम में बताइए। पहले मैं एक नॉर्मल काम से बता रहा हूँ। शिक्षा देखो, आज हमें क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, है ना? 200 लोग मर गए गोरखपुर में, रोड पे खड़े होके ऐसे बतिया रहे, बिना सुरक्षा के बतिया रहे हैं। गोरखपुर में कितने बच्चे मरे थे? गैस के बिना, ऑक्सीजन के बिना 200-300 बच्चे गोरखपुर में मर गए। ऐसे ही स्टेटमेंट जाके पाकिस्तान में दीजिए, फ्रीलीज बतियाइए, ये मेरा देश है कि ऐसे हम लोग बात कर पा रहे हैं। ये भी तो देखो भाई साहब, आप ये देखो कि महसूस कर रहे हैं आप, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्या? सुरक्षा की क्या स्थिति है? देखिए भारत जब से बना है, जब से हिस्ट्री है, ठीक है ना, ये पहले भी सुरक्षित था, आज भी सुरक्षित है, और ये आने वाला जब तक मिला के आ जाओ आप, तब पता चलेगा कि यहाँ सही है कि वहाँ सही है। आज पीए को क्यों इंडिया में आना चाहता है? क्यों पीए को इंडिया में क्यों आना चाहता है? क्यों आना चाहता है? क्यों आना? पाकिस्तान में खुद पीए को इंडिया में क्यों आना चाहता है? क्यों? अरे इसी का तो पार्ट है, पाकिस्तान इसी का तो पार्ट है। पाकिस्तान तुलना मत करो, अमेरिका में जाके रहो ना, अमेरिका में चले जाओ, कनाडा में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ। जो सुविधा है वो हर जगह नहीं है। हर साल 2.5 लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? क्यों अपनी नागरिकता छोड़ रहे हैं? क्यों नागरिकता छोड़ रहे हैं? आप कांग्रेस से पूछो ना। सारा सेंट्रल का काम है, सारा सेंट्रल का काम है। अब बिहार का कुछ का, स्टेट का कोई काम नहीं है, स्टेट का कोई काम नहीं है, खाली मुख्यमंत्री के लिए स्टेट है, स्टेट खाली मुख्यमंत्री के लिए है। आप थोड़ा सेंट्रल सारा काम करेगा सेंट्रल। भाई नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा। अगर वो एक मुख्यमंत्री है, अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो मेरा फर्ज बनता है सुनने के लिए, ठीक है? अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो मेरा फर्ज बनता है सुनने के लिए। अगर हम बोल रहे हैं तो आप भी थोड़ा रिलैक्स रहिए। भैया जो कह रहे हैं उसको आप सुनिए, बीच में डिस्टर्ब, या आप कहते हैं तो वो डिस्टर्ब न। अब जो भी क्वेश्चन करना है। भाजपा में राजनाथ सिंह अच्छे हैं कि मोदी जी अच्छे हैं? भाजपा पार्टी में पूरी पार्टी अच्छी है। हमें तो राजनाथ सिंह अच्छे लगते हैं। कम से कम नहीं, अमेरिका में जाके रिलेशनशिप ही तो नहीं बोलते ना। आदमी को लेकर हम कह रहे हैं, काम को लेकर बोलते हैं, जो रोजगार के लिए बोल रहे हैं। देखो पार्टी अगर आप कह रहे हो छोड़ो, काम देखो कौन अच्छा किया। आपने कहा 74 साल पार्टी क्या, राजनाथ क्या मोदी जी क्या, जो पार्टी कर रही है वो देश हित में है कि नहीं? जो काम निकलता है यूपी बिहार से निकलता है, बन गया हमें तो यूपी का बनना था। क्या मोदी के 10,000 विद्यार्थी, 68,000 अभ्यर्थी टीचिंग के लिए अभी लाइन में लगे हुए हैं। कब से उनका रिजल्ट खुला हुआ है, अभी तक उन्हें जॉब नहीं मिला। बीजेपी अच्छी है, बीजेपी अच्छी है। अच्छा ये बताओ, सुनो, जितना मोदी भगत है, मोदी के 10 अच्छे काम बता दो, मोदी के 10 अच्छे काम बता दो, कोई से किसी की याद हो? बुराई बता दीजिए, कांग्रेस भाजपा बुराई बता दीजिए, फिर मैं अच्छे काम बता दूंगा। मैंने बताई तो है, 68,000 अभ्यर्थी पास होकर पड़े हुए हैं, क्या उनको टीचिंग का काम नहीं मिल रहा? बच्चे टीटी का एग्जाम देने जाते हैं तो टीपू सुल्तान आता है, टीपू सुल्तान पढ़ के जाते तो रज्जा सुल्तान, ऐसे करते करते बच्चे बेकार हो रहे हैं। एक बात सुनिए, देश की जीडीपी जन कहाँ बता रहे, 5वें नंबर पर विश्व गुरु बनने जाना। ये देश आज भी 80% लोग लाल किले चले जाओ, कनॉट प्लेस चले जाओ, बांग्लादेश से तक का कपड़ा यहाँ बिक रहा है। एक दिन मैं बाजार में घूम रहा था शर्ट ढूंढता हुआ, तो बांग्लादेश का कपड़ा यहाँ बिक रहा है। बांग्लादेश का मैं दिखा सकता हूँ तुम्हें ना, तो अब का इस संडे को आ जाइए, इस संडे को मैं बांग्लादेश की शर्ट यहाँ बिकती दिखा दूंगा, पुरानी। यार तुम इतने गिर गए हो कि बांग्लादेश का पुराना कपड़ा पहनोगे, वैसे कह रहे हो देश जो है 5वें नंबर पर आ गया विश्व में। कैसे आ गया 5वें नंबर पर? बांग्लादेश का कपड़ा, सुनिए एक मिनट, अगर बड़े भाई आप जैसे बोल रहे थे मैं शांत था, मुझसे भी जवाब ले लीजिए। कपड़ा आने जाने का कोई बात नहीं है, क्यों नहीं? क्यों नहीं? ताकतवर सर ये पुराना कपड़ा क्यों पहने हम?
जब हुआ है तो पुराना कपड़ा किस लिए? सर सुनिए, जैसे सामान का आयात निर्यात है, जब किसी कंट्री को हम आयात करते हैं तो निर्यात भी करना होता है। आयात क्या पुराने का कपड़ा का करोगे, नए का करो ना। अगर मजबूत है अगर देश तो नए कपड़े का करो। सुनो G20 हुआ था, 300 मीडिया आई थी, किसी को भी आदेश नहीं था कि मोदी से कुछ सवाल पूछ सके, ऐसा क्या था? मुसलमानवाद इस गवर्नमेंट में जितना फैला है इतना कभी नहीं फैला, कभी नहीं फैला। फैलाया था भाई साहब कांग्रेस ने। आप देखो, आप मुझसे उम्रदार हो। बाबू थोड़ा पीछे आओ, मैं थोड़ा भैया को जवाब। सुनिए सर, आपके टाइम पे जनसंख्या कितनी थी? आपके टाइम पे जनसंख्या इंडिया की कितनी थी? आज चाइना को हम बीट करने जा रहे हैं भाई जी। वर्ल्ड में चाइना नंबर 1 था। चाइना, अरे जो देश भूखा है, कपड़े की बात कर रहे हो? आप काम करो हमसे। आपने नंबर 1 होने जा रहे हैं जनसंख्या में। कहाँ हो? कहाँ से रोजगार आ जाएगा? कहाँ से कपड़ा मिल जाएगा? बात कर रहे हो भाई साहब। मुंह से बोलने से नहीं, आप प्रेजेंट में प्रूफ करो। अगर इतनी चैलेंज करते हो, आप में दम है तो प्रूफ करो। आप में दम है तो प्रूफ करो। नहीं, मैं वो नहीं कर रहा। भैया जो बोले हैं ना, मैं वो क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप प्रूफ करो। मोदी को 10 साल विदेश से इंडिया विदेश से कपड़ा जा रहा है। आसाम में गांव बस गया चाइना का आसाम में गांव बस गया, आधे आसाम को ले चुका है। आज बच गया बीजेपी के टाइम में। एक मिनट उसका नाम नहीं लेते, चाइना का नाम नहीं लेते। भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, चाइना की बात कर रहे हैं ना, आप बताइए कांग्रेस के टाइम में लिया क्या बनाया है? एक मिसाइल तक नहीं बनाते थे। क्या बनाता था इंडिया? बता दो ना, एक बता रहे हो। आज निर्यात कर रहा है। बगल में इन्होंने बेच दिया। पवन हंस आप किसके बल पे करेंगे? राहुल के बल पे? राहुल के बल पे करेंगे? चाइना से देश अपना वापस ले। एक फ्रांस से खरीदते थे। भैया थोड़ा, ये भैया रुकिए। ये बाबू बोला है। एक मिनट थोड़ा साइड हुई। ये बाबू, रुको ना। ये बाबू बोला है, अरे सुनो तो, बहुत पॉइंट की बात कह रहा हूँ। ये बाबू बोला कि कांग्रेस ने 1000 किलोमीटर चाइना को दे रखा है, कब्जा कर रखा है 1947 से लेकर 2004 तक, लेकिन बीजेपी नहीं ले पा रहा है। किस आज बीजेपी को 10 साल में लेना चाहोगे, लेकिन चाइना को टाइट तो कर दिया है। ये तो देखो बेटा। एक मिनट, जितने भी उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। 1 मिनट किन पे? चाइना। अरे एक मिनट। अरे अगर 20 मरे, चाइना का 60 मरे, 60। भाई साहब कहाँ जी रहे हो? इस दुनिया में जी रहे हो आप? कोई चीज बेच दो। सुनो, आप है ना, आप कोई चीज किसी को बेच दो, आप ऐसे ले लोगे क्या? आप अपनी जमीन बेच दो, आप वापस ले लोगे? तो प्रधानमंत्री बेच चुका है चाइना को, कैसे ले लेगा इंडिया? तो आप में शर्म आ रही है, क्या कह रहे हो आप? बांग्लादेश का कपड़ा यहाँ बता दिया। आप साबित करो। जो प्रधानमंत्री कौन चाहिए आपको? गठबंधन में कौन है? इसके अलावा कोई भी हो जाए। पप्पू, इसके अलावा पप्पू आ जाए। गठबंधन अपना प्रधानमंत्री नहीं दिखा रहा है। गठबंधन में कौन है? कोई वो जीतने के बाद सबकी फाड़ रखी है ना अकेला। भाई साहब एक मिनट, बहुत बढ़िया भाई साहब। जातिवाद, धर्मवाद, हिंदू मुस्लिम सारा कुछ इसने किया। एक मिनट, मैं नहीं कह रहा। जवाब दे रहा हूँ मैं। भाई साहब मैं बोल रहा हूँ एक चीज। हिंदू मुस्लिम राजस्थान में बताया मोदी जी सस्ता करवाएंगे, ठीक है। राजस्थान में ऑलरेडी सस्ता है। सुनो तो 500 रुपए गैस सिलेंडर है, 500 रुपए गैस सिलेंडर, 500 रुपए। और कितना सस्ता करवाएगा? ये फालतू की बात, झूठे बात बोल रहे हो। सुनने को शक्ति रखो, सुनने को शक्ति। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, 500 रुपए गैस सिलेंडर है और कितना सस्ता करवाएगा वो राजस्थान में? मोदी बोल रहे थे कितना चप्पल जो नहीं पहन पा रही है वो हवाई जहाज में चलेगी। प्रधानमंत्री को गाली देते हो तो उस पर FIR नहीं होनी चाहिए, उस पर नहीं होना चाहिए। होनी चाहिए। हम समर्थन करते हैं। भैया को आने दो, मैं भैया से कुछ जानना चाहता हूँ। बड़ी नीतीश, अच्छा सुने। नहीं मैं जानना चाहता हूँ। आपका जवाब मैं भी लूंगा, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। थोड़ा शांति रहे। सुने सर, नीतीश जी जो है जनसंख्या नियंत्रण पे क्या कह रहे थे? रुकिए ना, वो छोड़िए। अभी भैया को जो क्वेश्चन किए वो मैं जवाब दे रहा हूँ। बड़े भैया आपने बोला, एक मिनट शांत रहिए। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहे, कोई भी बन जाए, लेकिन देश संभालेगा कौन?
राहुल में दम है नहीं, 10 साल पहले नीतीश में दम है नहीं। एक मिनट, अरे रुको तो, संभल तो रहा था कि साला देश कहाँ गई थी। यार एक सुनो भाई सुनो, एक देश का प्रधानमंत्री हो करके और अपने मंच से ये बोले कि मैं कुर्ता पजामा देख करके आदमी को पहचान लेता हूँ, कितनी बड़ी बात है, कौन सा खराब? ये नहीं टोपी वालों को कहता है इन्हें तो मैं देखना नहीं चाहता, और आगे चल करके टोपी वालों की वोट भी खत्म हो जाएगी। टोपी वालों की वोट भी खत्म हो जाएगी आगे चल करके। अरे भाई साहब, प्याज 60 रुपए किलो हो गया, टमाटर 60 रुपए किलो हो गया, इस पे कोई ये नहीं है। जब से मोदी जी नहीं था, जब से मोदी जी नहीं था तब से दुनिया नहीं चला। कि गठबंधन अपना नेता क्यों नहीं बता रहा है कि हम में से जो है कौन जो है इनका नेता होगा, नेता क्यों नहीं बता रहा? राहुल गांधी बनेगा, राहुल गांधी। आम सहमति नहीं बन रही है ना। पाँच मीटिंग होगी यार, नहीं बताओ। अभी टमाटर देखिए बहुत महंगा है, ठीक है, 60 रुपए टमाटर की बात करो, क्या गठबंधन? 60 रुपए किलो प्याज, 60 रुपए किलो प्याज। प्याज का रेट कितना है? 60 रुपए किलो है। सरकार आलू का रेट कितना है? 1 मिनट भैया, अरे ये भी मोदी वाले। 1 मिनट भैया, 1 मिनट तो बोलने दो। मैं ये कह रहा हूँ, इसीलिए नेता क्यों नहीं बता, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ समय आने पर सारे होते हैं। क्या बीजेपी ने बताया था? बीजेपी सरकार आई तो बताया था, खुद मोदी को अनफिट कर दिया था। जब बीजेपी सरकार बन रही थी, जब मोदी को डिक्लेयर किया गया था, उससे पहले क्या बताया था? खुद इसके बीजेपी वाले खिलाफ थे, इसके थे या नहीं थे? अगर मेरी बात सुनिए, क्या होने वाला है? क्या करेंगे? क्या होने वाला है? होने वाला क्या है? अरे मोदी का पजामा पड़ेगा। मोदी रहेगा। ये गठबंधन में अपना नेता क्यों नहीं बताया जा रहा है? प्रधानमंत्री का गठबंधन अपना नेता क्यों नहीं बता पा रहा? मीडिया अब ये बताओ, 10 साल में 10 अच्छे काम बता दो। ये खुद ही मोदी का मगज एक। अरे रुक जाओ यार, कॉन्फिडेंस लेवल है ही नहीं है। 2014 से पहले क्या बीजेपी मोदी पे को पसंद करती थी? बीजेपी वाले ने खुद उसको रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन बाद में इसको बनाया मोदी को। क्या मैं मोदी से क्या आज चेहरा बताना पड़ेगा? प्रधानमंत्री का चेहरा समय आने पे ही बताएगा। क्या बीजेपी वालों ने बोलने के लिए पैसा भेजा इन लोगों को दिया है, 500 रुपए मिला, 500 रुपए बोलने के लिए। जो अंधभक्त है ना, वो 500 रुपए मिला बीजेपी में बोलने के लिए। कांग्रेस भी वालों को बोल रहे हैं कितना मिला आपको? कितना मिला बताइए? 500 रुपए। हल्ला क्यों कर रहे? नहीं, आपको फिर इससे क्या दिक्कत है? बीजेपी के बारे में कोई सवाल कर लेते हैं तो मीडिया क्या दिक्कत होती है? हम यही पूछने आए हैं। सुनिए, देखो, गलत। हमारा कहना है कि अगर गठबंधन तैयार हो रहा है, 5 मीटिंगें हो गई है, तो नंबर आपका नाम भी करके उसकी न्यूज चलाते रहते हो। क्या और मीडिया नहीं है? क्या और मीडिया नहीं है? फिर वही बात चली कि आगे मैं क्या कह रहा हूँ, हम इसलिए आए हैं, इसलिए पूछा जा रहा है कि 5 मीटिंगें होने के बावजूद भी फिर भी नेता नहीं बताया जा रहा है। 5 मीटिंग हो गई गठबंधन के, फिर भी नेता होगा तो सामने आ जाएगा। जब नेता वो उस वो देखिए सर, मैं बताऊंगा नेता कौन? एक मिनट, नेता को छोड़, कौन परेशान हो आप? कितना 2 मिनट सर, आप राहुल गांधी बनेगा, राहुल गांधी बनेगा। मोदी हटाओ, देश बचाओ। देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ। राहुल हटाओ। इन लोगों बच्चे खड़े हैं, नौजवान खड़े हैं, ये नौजवान बच्चे खड़े हैं, इनका जवाब। मोदी है तो मुमकिन नहीं है, आज शिक्षा है तो मुमकिन है। शिक्षा 4 साल की नौकरी कर दी गई है। क्या मोदी जी का इनका है कुछ? क्या मोदी जी करेंगे? लेकिन गठबंधन में जो है पहले सुनो, अरे इसीलिए तो गठबंधन तैयार हो रहा है। सुनो,
इसीलिए कह रहे हैं गठबंधन में कमी है। सुने असल बात आती है उससे भागते हैं। अरे आप मुझे ये जवाब सुनो दीजिए यार, एक बात चार सुनो। साल के बाद नहीं बच्चों और मेरी बात भी सुन रहे हो। पाँच मीटिंग हो गई है, पाँच मीटिंग हो गई, अभी तक नेता नहीं बताया। पाँच मीटिंगें हो गई हैं गठबंधन की, अभी तक नेता नहीं बताया। पाँच मीटिंग हुई है तभी नेता नहीं बताया। पाँच मिनट सरकार कोई भी बने, 5 मीटिंग सरकार कोई भी बने, मैं तो एक ही बात पूछता हूँ, 5 बार मीटिंग हो गई है। मैं एक ही बात पूछता हूँ, सरकार कोई भी बने, हमें गठबंधन से और बीजेपी से कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन हमें एलर्जी है इन नौजवानों से। क्या इनने क्या बिगाड़ा है देश का? क्यों किया 4 साल में? इन जवान बच्चों क्या बिगाड़ा जो 4 साल का किया? मैं कहता हूँ सरकार कोई भी आए। अग्निपथ की बात है, अग्निवीर की बात हो रही है, अग्निपत्नी अग्निवीर होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। योजना है क्या बिगाड़ तो जाएंगे, ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो? 4 साल बाद आएंगे, 17 साल का बच्चा भर्ती होएगा, 4 साल बाद आएगा, क्या करेंगे लोग बताइए आप? उसमें 25% जो है ना परमानेंट आर्मी में जाएंगे जो क्वालिफाई है। कोई लिख दिया मोदी जी ने कहीं संसद में विधानसभा में कहीं लिख कर दिया है? मैं पूछता हूँ कोई भी बता दीजिए, कहीं भी नहीं लिख कर दिया। 5% उसमें से आर्मी में जाएगा। गुरु नानक जयंती पे सुनो मेरी बात, गुरु भाई साहब हेलो यार, मैं यही तो बात है, सब खरीदो बातें बताओ। आपका क्या जो कहना है सामने करो। अग्निवीर के बारे में अपनी क्यों देंगे? जब बच्चे ये वोट गिरते हैं तब लिख कर भी देना पड़ेगा, आखिर इनका भविष्य क्या होगा? अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन गठबंधन को जो अपना नेता बताना पड़ेगा। और कल आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद।